स्टॉक मार्केट में हर रोज़ लाखों इन्वेस्टर्स हज़ारों कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर उनमें से बहुत ही कम इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट होता है। ऐसा होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को ये पता नहीं है कि शेयर बाय करने का असली मतलब क्या होता है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर शेयर्स को बाय करने का असली मतलब क्या होता है और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कैसे इस बात को जानकर स्टॉक्स में बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। trueinvesting.in हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। आइए जानते हैं कि शेयर्स बाय करने का असली मतलब क्या होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनियां इन्वेस्टर से अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट लेती हैं और बदले में इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग शेयर्स देती हैं। इन्वेस्टर्स चाहें तो शेयर्स को लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं, पर 90% से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं करते। वो थोड़ा सा प्रॉफिट या लॉस होने पर शेयर्स को जल्दी से सेल कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें स्टॉक्स एक लॉटरी टिकट लगता है जो उनके पैसों को अचानक से बढ़ा देगा, पर ऐसा सोचकर वो बस अपने फ्यूचर लॉस की ही नींव रखते हैं। दोस्तों, एक कंपनी करोड़ों शेयर्स में मिलकर बनी होती है और हर शेयर उस कंपनी का छोटा सा पार्ट होता है। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने उस कंपनी के एक छोटे से पार्ट को बाय किया है और अब हम उस कंपनी के एक छोटे से पार्ट के मालिक बन गए हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने आईटीसी लिमिटेड के 100 शेयर्स को बाय किया है तो इसका मतलब है कि हम अब एक छोटी आईटीसी लिमिटेड कंपनी के मालिक बन गए हैं जो हमारे 100 आईटीसी लिमिटेड शेयर्स के बराबर है। और अगर आईटीसी लिमिटेड की एनुअल अर्निंग पर शेयर 12 रुपये है तो हमारी 100 शेयर्स वाली छोटी आईटीसी कंपनी की एनुअल अर्निंग हो जाएगी 100 × 12 रुपये यानी 1200 रुपये। और आईटीसी लिमिटेड के प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा बिकेंगे, आपकी छोटी आईटीसी लिमिटेड कंपनी की अर्निंग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसी तरह अगर हम मारुति सुजुकी के शेयर्स बाय करेंगे तो हम एक छोटी मारुति सुजुकी कार कंपनी के मालिक बन जाएंगे और मारुति सुजुकी की कार जितनी ज़्यादा बिकेगी, हमारी छोटी मारुति सुजुकी कंपनी की अर्निंग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 90% लोग शेयर्स को लॉटरी टिकट समझकर बस उसके प्राइस को देखते हैं। जिस शेयर की प्राइस बढ़ने लगे उसे बाय करना और जिस शेयर की प्राइस गिरने लगे उसे बेचना, यही उनकी इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी होती है। केवल 10% ही लोग ऐसे होते हैं स्टॉक मार्केट में जो कंपनी को बिजनेस समझकर उसका एनालिसिस करते हैं, और यही लोग लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट बना पाते हैं। दोस्तों, अगर हम स्टॉक मार्केट से बाहर एक कंपनी में पार्टनर बनना चाह रहे हैं तो क्या हम अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों से ऐसी कंपनी में पार्टनर बनना चाहेंगे जो लॉस में हो, या जो लोन में डूबी हो, या जो कई सालों से ग्रोथ नहीं कर पा रही हो और फ्यूचर ग्रोथ के भी चांसेस ना हो, या जिसके मालिक ईमानदार ना हो, या जिसके ऊपर लीगल केस चल रहे हो? हम बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम स्टॉक मार्केट में बिल्कुल यही करते हैं। हम बिना एनालिसिस किए किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेते हैं, और ऐसा हम इसलिए ही करते हैं क्योंकि हम शेयर्स बाय करने को एक बिजनेस बाय करने जैसा नहीं समझते। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे तब बनते हैं जब हम एक अच्छी कंपनी के शेयर्स को बाय करके सालों तक रखते हैं, क्योंकि तभी हमारा इन्वेस्टमेंट कंपनी के ग्रोथ के साथ ग्रो हो पाता है। और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपनी 10 सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट को कम से कम 7 साल तक रखा है, और उनमें से 3 इन्वेस्टमेंट्स को रखे हुए उन्हें 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और आज वो कंपनियां उन्हें अरबों रुपयों के डिविडेंड देती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे बड़े इन्वेस्टर्स शेयर्स को बिजनेस समझकर बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। दोस्तों, जब हम एक कंपनी के अर्निंग पर शेयर को उसके पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस कंपनी का स्टॉक प्राइस मिलता है। इसका मतलब है कि एक कंपनी की स्टॉक प्राइस उसके अर्निंग पर शेयर और पीई रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर एक कंपनी का ईपीएस या पीई रेशियो बढ़ता है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। दोस्तों, अगर एक कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कंपनी का लगातार अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, और जब कंपनी की प्रॉफिट लगातार बढ़ती है तो लोग उस कंपनी के शेयर्स को बाय करने लगते हैं, जिससे कंपनी का पी रेशियो भी बढ़ने लगता है। और ईपीएस और पी रेशियो दोनों के बढ़ने से उस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है
एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आईटीसी लिमिटेड की अर्निंग पर शेयर आज 12 रुपये है और उसका पी रेशियो 15 है। इस तरह आज आईटीसी लिमिटेड की शेयर प्राइस हो जाएगी 12 × 15 यानी 180 रुपये। अब अगर एक साल के बाद आईटीसी लिमिटेड की ईपीएस बढ़कर 15 रुपये हो गई और पी रेशियो 15 ही है तो आईटीसी लिमिटेड की शेयर प्राइस हो जाएगी 15 × 15 यानी 225 रुपये। दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस तरह एक कंपनी की अर्निंग के बढ़ने से उस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती है और इसी वजह से वो बहुत ध्यान से सिर्फ ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसने लगातार अपना अर्निंग बढ़ाया हो और जिसके फ्यूचर में भी अपने अर्निंग को उसी तरह बढ़ाने के अच्छे चांसेस हों। और फिर जब उन्हें ऐसी कंपनियां मिलती है तो वो उन कंपनी के शेयर्स को कम से कम प्राइस पर बाय करके बहुत लंबे समय तक रखते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि एक कंपनी की अर्निंग एक हफ्ते या कुछ मंथ्स में नहीं बढ़ती है। अगर उन्हें 50 गुना या 100 गुना रिटर्न चाहिए तो उन्हें अच्छी कंपनियों के साथ सालों बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, एक कंपनी को अच्छा इन्वेस्टमेंट होने के लिए अर्निंग का बढ़ाना इंपॉर्टेंट तो है ही, पर साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रांग हो और मैनेजमेंट ईमानदार हो। यानी कि कहीं कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन तो नहीं ले रखा है, जो कंपनी के प्रॉब्लम में आने की सबसे बड़ी वजह होती है। साथ ही कंपनी की मैनेजमेंट कितनी ईमानदार है और बिजनेस की दुनिया में उनकी कैसी रेपुटेशन है, क्योंकि अगर एक कंपनी की फाइनेंशियल्स और मैनेजमेंट अच्छे नहीं होंगे तो हो सकता है कि कंपनी फ्यूचर में थोड़ी प्रॉब्लम्स आने पर ही लॉस में चली जाए और उस कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी को कभी वापस से प्रॉफिटेबल ना बना पाए। इस तरह दोस्तों, अगर हम भी स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें किसी कंपनी में शेयर्स बाय करने को उस कंपनी के बिजनेस में पार्टनर बनने जैसा समझना होगा और हमें कंपनी की शेयर प्राइस से ज़्यादा ध्यान उसके प्रॉफिट्स के ऊपर लगाना होगा और हमें उन कंपनी के ही शेयर्स बाय करने होंगे जिनके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं और फ्यूचर में भी बढ़ने के अच्छे चांसेस हैं। साथ ही ये भी देखना है कि कंपनी ने बहुत कम लोन ले रखा हो, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो और कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार और इज्जतदार हो। अगर हम अपने हर शेयर्स को बाय करने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और इन्वेस्टिंग की खतरनाक गलतियों को नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें स्टॉक मार्केट में ज़रूर अच्छा प्रॉफिट होगा। हमने इन्वेस्टिंग की 10 सबसे बड़ी गलतियों पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। हमने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो शेयर्स बाय करने के असली मतलब के ऊपर। हमने इस वीडियो में जाना कि शेयर्स को बाय करने का असली मतलब क्या होता है और सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे इस बात को जानकर स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सके। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आगे वाले वीडियोज़ मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।